पोस्टल बैलेट है, बहुत ही नीचे है, लेकिन मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा वहां के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, मतलब शीला दीक्षित के बहुत करीबी होते थे। इस बार इलेक्शन से साल सवा साल पहले उनके बेटी की शादी थी दिल्ली में। सोहेल रिपोर्टर लोग हम बैक बताते, उसमें अचानक रिपोर्टर जब पहुंचे तो बीजेपी का सारा मतलब अमला था, कांग्रेस का कोई था ही नहीं। उसी दिन से सुचारिता ये क्लियर हो गया था कि तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी आने वाले हैं। वो अगर आगे चल रहे हैं, उनकी अपनी पकड़ है, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, जड़ के नेता हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट चेंज की है, क्या ये उनके लिए डेट्रीमेंटल हो गया है या वो अभी और होगा? क्योंकि जी प्लीज बताइए। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली से, क्योंकि टफ फाइट है। संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पोस्टल बैलेट खुलते ही खबर मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। और प्रवेश वर्मा तो लिख कर दे रहे थे 20,000 25,000 वोट जीतूंगा। और प्रवेश वर्मा पर कल बीती शाम जिस तरह के आरोप भी आम आदमी पार्टी के तरफ से लगे, खासकर मुकेश अलावत ने खुलाकर कहा कि प्रवेश वर्मा की तरफ से फोन किए गए, ऑफर दिए गए, वो सब बैकग्राउंड है। हमारे दर्शक इसे याद रखें, क्योंकि अभी उसको लेकर एक सियासी जंग एक जारी है। लेकिन इस बीच आज का दिन नतीजों का दिन है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं। रुझान बीजेपी प्लस मनीष सिसोदिया पीछे है, सुचारिता आतिशी सिंह पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल द टॉप 3 लीडर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी आर ट्रेलिंग। लेकिन ये पोस्टल बैलेट हाँ, बीजेपी के नेता मनोज यादव जी प्लीज मनोज जी, फिलहाल पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझान है, आप आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। जी ऐश्वर्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेपर में भी हम लोग आगे चल रहे हैं, और ईवीएम भी खुलने के बाद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सोहेल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठ की खेती की, झूठ फैलाने का प्रयास किया, किस तरह से भ्रष्टाचार में उलिप्त था, पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर रह करके आया है, तो जनता ने, दिल्ली के जनता ने देख लिया है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है। कोई विश्वसनीयता के रूप में कोई स्थापित है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है, जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर नीति दे सकती है, तो अगर कुशल प्रशासन दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और मनोज बाबू, जनता ने तय किया है, क्योंकि मनोज बाबू, लेकिन ये जो इनिशियल ट्रेंड्स है, पोस्टल बैलेट्स है, आप बहुत ज्यादा एक्साइट बहुत जल्दी तो नहीं हो रहे? अब ऐश्वर्या बोल रहा हूं, अवध ओझा पीछे है, अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, आतिशी सिंह पीछे हैं, सौरभ भारद्वाज बस आगे जीत रहे। बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, कपिल मिश्रा लीड कर रहे हैं करावल नगर से। बीजेपी 5+ हो गई है, आम आदमी पार्टी 2 हो गई है, अरविंद केजरीवाल पीछे है। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो इसका मतलब पूरी आम आदमी पार्टी हार रही है। जो एक्सिस माई इंडिया और मैट्राइज का जो एग्जिट पोल था वो कहीं एग्जैक्ट पोल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मनोज यादव जी, हरियाणा के बाद आपका तो हरियाणा में भी बहुत मतलब जड़ से आपका कनेक्शन है, तो ये कहीं मतलब उल्टा तो नहीं हो जाएगा हरियाणा टाइप? मनोज जी देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि मैं हरियाणा में भी रह के आया था, मैं छत्तीसगढ़ में भी रह के आया था, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी गया था मीडिया का काम देखने के लिए, और हम जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उतरी है, और जिस तरह से मिडिल क्लास हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ में, और सबको पता लग गया है कि झूठ फैलाने वाला, अलगाववाद फैलाने वाला, वैमनस्य फैलाने वाला, झूठ की खेती करने वाला, जहर की खेती करना, देखिए वायुमंडल में जहर फैलाने वाला, पानी में जहर फैलाने वाला। वापस लौट रहे, एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है दर्शकों को बता दें, करावल नगर से बताया जा रहा है, लेकिन नई दिल्ली से बताया जा, केजरीवाल पीछे। वही बहुत बड़ा अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं, कपिल मिश्रा करावल नगर से आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा लगातार मुखर होकर दिल्ली की राजनीति में बोलते रहे हैं, लगातार जनता के सामने रहे हो। क्या इसका फायदा मिलेगा, ये सवाल है। और देखिए एक और बड़ा अपडेट, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे, ये सीट छोड़ने के पीछे की अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं की खबर आ रही है वो अभी शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से। नई दिल्ली जो कि इस सीट, इस चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जा सकती है। एक तरफ संदीप दीक्षित, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, और बीच में अरविंद केजरीवाल। वहां से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त खबर आ रही है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पहले नेता जिनकी खबर आ रही है कि वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है। कालका जी से आगे रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं, यानी आतिशी पीछे चल रही हैं। बड़ी फाइट थी कालका जी में, आतिशी, अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। सीएम पीछे चल रही है रमेश बिधूड़ी के। बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद आगे
जो शुरुआती रुझान है 5, 3, 8, 1, 9 सीटों के रुझान, और देखिए 10 सीटों के रुझान आ गए। बीजेपी प्लस 5 पर आगे, आम आदमी पार्टी 4 और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप टॉप मनोज जी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, जो उनके 4 मैस्कॉट्स हैं, अरविंद केजरीवाल इंक्लूडेड, वो चारों अभी ट्रेल कर रहे हैं। बहुत शुरुआती है, 8:19 हुए हैं पोस्टल बैलेट से, लेकिन बीजेपी एक्साइटेड है। मनोज जी। जी जी ऐश्वर्या, ऐसा है कि देखिएगा ये पीछे ही रहने वाले हैं, इनका पूरा मंत्रिमंडल हारेगा और दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। आप देख लीजिएगा, ये पीछे ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ऐश्वर्या, हम आश्वस्त हैं। ये आप बैलेट पेपर के देख लीजिए, बैलेट पेपर को देख लीजिए, रुझानों को, चाहे ईवीएम को देख लीजिएगा, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। आपता जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप एक आंकलन भी दे दीजिए। बीजेपी आप कह रहे हैं जीत रही है, कितनी सीटों से जीत रही है? आपके पास बार बार आप कहते हैं चेहरे बहुत सारे हैं, उनको चेहरों पर भी कुछ बोल दीजिए। सुचारिता ऐसा जी जी सुचारिता ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, जब ये कि यू टर्न मास्टर है, बोले कि जमुना जी साफ करेंगे, फिर कहा जी नहीं जी मैं गलती होगी जी नहीं कर पाया। बोला कि टेनेंट को हम लोग 200 यूनिट फ्री देंगे जी, बोला जी नहीं जी नहीं दे पाया। पंजाब में बोला जी 1100 रुपए देंगे जी, बोला नहीं दे पाए हम लोग। तो लगातार यू टर्न करने वाले लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है, क्योंकि देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी क्रेडिबिलिटी है। एक जल्दी से रिएक्शन, ये यू टर्न भारी पड़ेगा क्या हर मुद्दे पर? यू टर्न जल्दी से बता दीजिए, फिर हम ग्राउंड पे जाएंगे। अभी तो ये पोस्टल बैलेट हैं, अभी 2 घंटे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे मानूं, ये मानता हूं मैं। कुछ और मानूं ना मानूं, ये मानता हूं। हरियाणा के बाद अब मानते हैं। हाँ नहीं, बीजेपी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उनके पास अपने तो देख रहा है, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, आपने परवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखी और आपने अपने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी। मनीष सिसोदिया हैसल्ड उतर रहे, परवेश वर्मा जो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है राजनीति में। सिंह साहब, पॉलिटिकल अगर वो हार जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति ये अपने आप में बड़ा डिस्कशन है, इस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा होगा? आपको याद हो जब हमारा पिछला डिबेट था, तब मैंने प्रेडिक्शन करी थी अरविंद केजरीवाल भी हारेंगे, मनीष सिसोदिया भी हारेंगे और आतिशी भी हारेंगे, और आज आप देखिएगा वही होने वाला है। सर अभी आप देखिएगा, और मैं आपको नई दिल्ली पे बता दूं, अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। लौट आपके पास बड़ी जानकारी जो मिल रही, दर्शकों को बता दें, बीजेपी के कपिल मिश्रा 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का अपडेट हम दे रहे हैं, और जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए केजरीवाल करावल नगर जो आपने कहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे 19% मुस्लिम वोटर है। 2025 में वोट शेयर वहाँ पे 64.44% था, 2020 में 67.5%। कपिल मिश्रा वहाँ 400 वोटों से आगे, मार्जिन बहुत कम है, 8:21 ही हुए हैं, लेकिन स्टिल बीजेपी फाइट में है। शकूर बस्ती में भी, और जहाँ पे कपिल मिश्रा करावल नगर में, वहाँ पे भी, इन दोनों जगह बीजेपी फाइट में है। हालांकि सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से आगे चल रहे हैं इस समय, और कपिल मिश्रा करावल नगर से आगे चल रहे हैं। टोटल सीट्स हमारे पास 13 आ गई हैं। बीजेपी 8 सीटों में आ गए, आम आदमी पार्टी 4, डबल का फर्क है। पोस्टल बैलेट से कांग्रेस 1 पे अटकी हुई है। सोहेल, देखिए इंपॉर्टेंट एक और बात है, पिछली बार बीजेपी की 8 सीटें जरूर आई थी, लेकिन 38% वोट शेयर बीजेपी के पास था। अब ऐसे में आज ये इस बार ये देखना है कि क्या ये स्थिति बदलती है। 53% वोट शेयर की तरह। केजरीवाल 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल 600 वोटों से पीछे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है अपने आप में। अगर केजरीवाल जैसा व्यक्ति लगातार जेलों के बीच में, जेलों से अपने, मैं इसको एनालाइज ऐसे कर रहा हूं कि जेल से ही अपनी राजनीति को शुरू करने वाला व्यक्ति जेल पर ही जाकर खत्म हुआ है। देखिए आप, ये आपका छत्रसाल स्टेडियम में जब इसको पकड़ा गया था, जब ये सिविल सोसाइटी का एक मेंबर था ऐश्वर्य, उस टाइम इसको जेल में डाला गया था। और आप देखिए किस करप्शन के इतने संगीन मुकदमे के बाद जेल में थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे आप, ये थोड़ा जल्दी माइक्रो एनालिसिस थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे। मेरे को बस हो सकता है थोड़ी जल्दी हो। आतिशी 400 वोटों से पीछे, सोहेल जो केजरीवाल 600 होता है, पोस्टल बैलेट तो 50 होते हैं, इतने नहीं होंगे, लेकिन 600 वोटों से केजरीवाल, आतिशी 400 वोट हो गई है, और ईवीएम की गिनती, इसीलिए हम लोग अभी जो मार्जिन दिखा रहे हैं 600-800 वोटों का, ऐश्वर्या जी, शायद ईवीएम से। पटपड़गंज से रवि नेगी आगे हैं अवध ओझा से।
मैं एक और प्रेडिक्शन कर जल्दी कर दीजिए 3 prediction। महीने के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी का शिवसेना वाला हश्र होने वाला है, पंजाब में टूटने वाली है। दिल्ली में सबसे पहले तो दिल्ली में टूटेगी, फिर पंजाब में टूटेगी, और दिल्ली में पंजाब विल बी इन ट्रबल अगर ये होता है। लेकिन पंजाब की बात बाद में, अभी दिल्ली की बात। दिल्ली में कांग्रेस दिल्ली तोड़ेगी आम आदमी बीजेपी पार्टी। 8 है, आम आदमी पार्टी 4 है, कांग्रेस 1 है। पटपड़गंज विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रवि नेगी आगे चल रहे हैं। अवध ओझा से आतिशी 400 वोटों से पीछे है, केजरीवाल 600 वोटों से पीछे है। गिरिडा कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी का कोई तो आगे है। दिल्ली शुरुआती रुझानों में हमारे पास अब ऑफिशियली जो आया है, बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 4, लोमस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में है सुचरिता